हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है और वो बिल्कुल रेडी है कि अब तो मैं स्टॉक मार्केट में जाके अपना पैसा लगाऊंगा, और आपने सोच रखा है कि मैं किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझूंगा और उसमें पैसा लगा के एक अच्छा रिटर्न बनाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं आपको पता लगता है कि अरे यहाँ तो 1300 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं। देन सडनली अ क्वेश्चन जम्प्स इन योर माइंड कि मैं किस वाले शेयर में पैसे लगाऊं कि मेरा रिटर्न अच्छा बने, किस में नहीं लगाना चाहिए। यहाँ तो इतने सारे शेयर हैं, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगता होगा कि मैं किस में पैसा लगाऊं। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू आंसर द सेम क्वेश्चन एंड ट्राई टू शेयर माई नॉलेज एंड हाउ द स्टॉक्स आर फाइनलाइज्ड बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी इन्वेस्टर जब भी अपना पैसा किसी शेयर में लगाता है तो उससे पहले वो उस शेयर को एनालाइज करता है। तो शेयर को एनालाइज करने के दो मेन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा मेथड होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोग इस वीडियो में दोनों मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलरिटीज है, और कब हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए और कब हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी चाहिए। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज समथिंग विच इज एनालाइजिंग फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी के फंडामेंटल क्या होते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड ऑल। सो जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कंपनी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस रेट से उसे ग्रो करना चाहिए उस रेट से ग्रो कर पा रही है, क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्या कंपनी ऐसे तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में है और वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, कहीं कंपनी के पास ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा डेब्ट ले रखा है कंपनी ने। तो ये सब एनालिसिस करने को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हैं जब हम लोगों को किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल में इन्वेस्ट करना होता है। रिलायंस कंपनी है जैसे, उसका मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, मेरे को लग रहा है रिलायंस कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी आने वाले टाइम पे, रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रही है, उसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तो मैं एनालिसिस करूंगा और उसमें अपना पैसा लगाऊंगा और उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूंगा और उस कंपनी के साथ साथ मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। So technical analysis is predicting the movement of stock price by analyzing the previous behavior of the stock price. So technical analysis में हम लोग ये देखते हैं कि जब पिछली बार स्टॉक ऐसी कंडीशन में था तो उसने कैसा बिहेव किया था, या फिर लोगों का रिएक्शन देखते हैं कि लोग इसको बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हम लोग बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मेन पॉइंट ये होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जैसे कि पिछली बार स्टॉक ने रिएक्ट करा था इस सिचुएशन में, वैसे ही वो इस बार भी रिएक्ट करेगा। कि जैसे कि पिछली बार जब इस प्राइस पे था स्टॉक तो ये यहाँ से इतने परसेंट ऊपर गया था या इसने ऐसा बिहेव किया था, तो इस बार ये इस प्राइस पे है तो मतलब इस बार फिर ये ऊपर जाएगा और फिर ये इसी तरह बिहेव करेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग उस स्टॉक का प्रीवियस मूवमेंट देखते हैं और देन उसमें अपना पैसा लगाते हैं और एज्यूम करते हैं कि ऐसे ही बिहेव करेगा और हमें ऐसा रिटर्न मिलेगा। अब आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग अपना पैसा लगाते हैं और वेट करते हैं कि मेरा पैसा कंपनी के साथ साथ ग्रो करेगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि प्रीवियसली स्टॉक प्राइस कैसे बिहेव कर रहा था और अब हम लोग उस स्टॉक प्राइस का अंदाजा लगाते हैं कि अच्छा अब भी ऐसा बिहेव करेगा और उसके हिसाब से अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। सो आई होप दिस वीडियो have made some idea in your mind that what is technical analysis, what is fundamental analysis, what are the difference between them. So in the coming videos I will be sharing how do we do technical analysis, what are the indicators that we have to see, and what are the different patterns, chart patterns that we see for technical analysis. And I hope that you enjoyed the video. See you soon in the next video.